गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर रिंकी और आज हम करेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश हनीकॉम चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है जो हम कर चुके हैं और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक राजा को अपने 3 सवालों के जवाब चाहिए थे और किस तरीके से उसे उसके सवालों के अलग अलग जवाब मिलते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करता है। और उसके बाद में वो अपने सवालों के जवाब के लिए एक हर्मिट के पास जाता है जो कि एक जंगल में रहते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो हम इसके आगे करेंगे द किंग। और हमने ये भी देखा कि एक जो घायल व्यक्ति है उनकी तरफ दौड़ कर आया जब शाम का समय हो गया था और जो हर्मिट थे और किंग थे वहाँ पर खड़े थे, बातें कर रहे थे। तो उसी वक्त एक घायल व्यक्ति उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। द किंग टर्न राउंड एंड saw ए bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था और जहाँ से कि खून यानी उसके पेट से खून बह रहा था और उस घाव को उसने अपने हाथों से दबाया हुआ था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास गया वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और हर्मिट ने जब उसके कपड़ों को हटाया तो क्या देखा है कि उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा घाव बना हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने क्या किया, उस घाव को, उस जख्म को धोकर साफ किया और एक रुमाल से उसे ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा बार बार पट्टियों को बदलता रहा तब जब तक उसका जो खून है घायल व्यक्ति का बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो घायल व्यक्ति था उसे अब पहले से अच्छा लगने लगा, यानी कि उसे थोड़ा आराम हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम। राजा फ्रेश वाटर लेकर आया और उसे पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तब तक क्या था कि जो सूरज है वो छिप चुका था और जो हवा है वो ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने क्या किया, हर्मिट साधु सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को अंदर झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर लेकर गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा जो था अब तक ज़्यादा चलने से और काम करने से बहुत थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर वहीं पर ज़मीन पर बैठ गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर वो सोते ही रहे। वैन ही अवोक, जब वो उठे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। देखो ये घायल व्यक्ति है ना, यहाँ आप देख रहे हो कि कैसे जो राजा है उसके घाव को ठीक कर रहे हैं और पट्टियाँ बदल रहे हैं, उसके जख्म को ठीक कर रहे हैं। जब राजा सुबह उठता है तो कुछ मिनट उसे लगते हैं याद करने में कि वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रैंग बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वो अभी कहाँ पर था और वो अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति आदमी कौन था जो लेटा हुआ था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उस घायल व्यक्ति ने, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्या कहा, मुझे माफ़ कर दो, बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ में। वैन ही saw that the king was awake। जब उसने देखा कि राजा जाग गए हैं तो उसने राजा से माफ़ी मांगी। आई डोंट नो हु एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग।
राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और किस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे जो भाई है उसको मृत्यु दंड दिया था, मृत्यु की सज़ा दी थी और मेरी सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोंग टू सी डेट हर्मिट। मुझे पता चला था कि आप साधु से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने ये फैसला कर लिया था कि वापस लौटते वक्त मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन जब दिन ख़त्म हो गया, गुजर गया और आप वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो जहाँ पर मैं छिपा हुआ था मैं वहाँ से निकल आया और आपके जो अंगरक्षक है, बॉडी गार्ड है, उन्होंने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्टेड मी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी माई वाउंड्स। मैं उनसे तो बच गया लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरी देखभाल नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था और आपने ही मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर अब मैं जीता हूँ तो मैं हमेशा आपका एक वफ़ादार नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और मैं अपने बेटों को भी, अपने पुत्रों को भी यही आदेश दूंगा कि जीवन भर वो आपकी सेवा करे। फॉरगिव मी। लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। राजा को अपने दुश्मन से इतनी आसानी से मतलब शांति होते देखकर बहुत अच्छा लगता है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। और मित्र के रूप में उसे पाकर वो बहुत खुश होते हैं। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने न केवल उसको माफ़ किया बल्कि अपने नौकर्स और डॉक्टर भी उसके देखभाल के लिए भेजने का आदेश दिया। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने उस घायल व्यक्ति को वादा किया कि उसकी जो संपत्ति है वो उसे वापस कर देंगे। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़कर राजा बाहर आते हैं सन्यासी हर्मिट से मिलने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो एक बार चाहते थे कि सन्यासी से एक बार और कोशिश करके देख लें, अगर उनके सवालों के जवाब मिल जाए तो। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स डेट हैड बीन डग द डे बिफोर। उस वक्त क्या वो हर्मिट, वो जो सन्यासी क्या कर रहे थे, जो क्यारी, जिस क्यारी की खुदाई उन्होंने कल की थी उसमें वो बीज बो रहे थे। जो एक दिन पहले क्यारी खोदी थी ना, उन्होंने और राजा ने मिलके तैयार की थी, तो उसमें वो बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे जाने से पहले आखिरी बार विनती करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अरे आपके सवालों के जवाब तो तुम्हें आपको मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। हर्मिट ने क्या किया, ग्राउंड पे यानी बीज बो रहे थे, झुके झुके ही उन्होंने राजा की तरफ देखा। राजा जो कि उनके सामने था, उसने ऐसा कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। मुझे कैसे मिले सवालों के जवाब। वट डू यू मीन। आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने जवाब दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुमने अपनी दया नहीं दिखाई होती मेरी कमज़ोरी को देखकर और इन क्यारियों की खुदाई में तुमने मेरी मदद नहीं की होती और तुम चले जाते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. You would have gone away। और आप दूर चले जाते तो वो व्यक्ति क्या करता, तुम पर हमला कर देता। You would have wished you had stayed with me। तुमने क्या चाहा कि तुम मेरे साथ रुको। So the most important time was when you were digging the bed। तो सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम इन क्यारियों की खुदाई कर रहे थे, यानी ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business।
उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन था? मैं था। और मेरे लिए अच्छाई का जो काम, मेरे अच्छे के लिए जो तुम काम कर रहे थे, वही ज़्यादा ज़रूरी काम था उस वक्त के लिए। आफ्टरवर्ड वैन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जब वो घायल व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय क्या था? जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर तुमने उसकी देखभाल नहीं की होती तो वह तुमसे शांति समझौता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़रूरी व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो हमेशा याद रखो कि सबसे ज़रूरी समय एक ही होता है और वह होता है अब, यानी कि नाउ, इस वक्त। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि उसी समय हम अपना काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पार्टिकुलर मोमेंट। उस समय जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर नो वन नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और उस व्यक्ति का भलाई करना सबसे अच्छा काम है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि हम इसी काम के लिए दुनिया में भेजे गए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।